हाय वांटेड जनता, कैसे हैं आप सभी लोग। आभूषण जो हर स्त्री का श्रृंगार होता है, आभूषण जो हर स्त्री की जान होता है, लेकिन क्या हो जब यही आभूषण की चीजें जानलेवा बन जाए, क्या हो जब यही आभूषण श्राप बन जाए। तो आइए जानते हैं कैसे एक आभूषण बन गया श्राप। लेट्स गो विद द इंट्रो। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। वहां पर एक घर में पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था अनीता, जो घरेलू किस्म की औरत थी। उसको सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार और आभूषणों का शौक था। वहीं दूसरी तरफ उसका पति, जिसका नाम जतिन था, वो वहाँ के लोकल मार्केट का बहुत ही ज्यादा माना बिजनेसमैन था। वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी था, वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। बस उसमें एक छोटी सी बुरी आदत थी, वो थी कंजूस। वो बहुत ज्यादा कंजूस था। एक दिन जतिन रात को अपना सारा काम खत्म करने के बाद हिसाब लगा रहा होता है कि आज बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तभी अनीता वहां पर आती है और कहती है कि आपने मेरे को कई दिनों से कुछ दिलाया नहीं है, मेरे को एक चांदी की पायल ला के दे दीजिए। तब जतिन उसको मना करता है और कहता है कि नहीं, मेरे को। अनीता की बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वो हामी भर देता है और फिर वो लोग रात को सो जाते हैं। अनीता उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसी मोहल्ले में रहने वाले 4 लड़के होते हैं, वो लोग लखनऊ के भारी इलाके में अपनी बाइक से हवेली के पास से गुजर रहे होते हैं। वहां पे उनकी बाइक खराब हो जाती है। वो लोग जैसे वहां पे बाइक ठीक करने के लिए रुकते हैं, वहां पे वो देखते हैं कि एक हवेली होती है, बहुत ही बड़ी और थोड़ी सी डरावनी होती है। वो उसके आसपास का एरिया को मुआयना करने निकलते हैं। जैसे ही वो ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें वहीं झाड़ियों के पास एक पायल पड़ी मिलती है। वो सोचते हैं कि इस पायल को जब हम बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा ही। वो लोग तुरंत ही उस पायल को उठा के अपनी जेब में रख लेते हैं और उसको साथ साथ लखनऊ ले आते हैं, उसी कॉलोनी में जिसमें अनीता और जतिन रहा करते थे। तो दोस्तों आगे की कहानी ये होती है कि सुबह होते ही जब जतिन अपना चाय नाश्ता कर रहा होता है, अनीता उसको बहुत देर से परेशान कर रही होती है कि जाओ मेरी जाके पायल ले आओ, जाओ मेरी जाके पायल ले आओ। तभी जतिन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर से जाके ले आऊंगा, कम से कम मेरे को नाश्ता तो कर लेने दो। वो कहती है नहीं, आप बाद में नहीं लाओगे, बाद में आप अपनी शॉप के लिए निकल जाओगे और फैक्ट्री चले जाओगे, जिससे आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाओ लेकर आओ। अनीता उसको वहां से जबरदस्ती निकाल देती है। वो हाँ कह देता है और फिर सीधा जाता है उसके लिए पायल लेने। तभी उसको वो 4 लड़के मोहल्ले के बाहर जो एक चाय वाला था उसके वहां पर दिखते हैं। वो लोग वहां चाय पी रहे होते। तो फिर जतिन आके उनसे पूछता है, वो आगे पूछता है, यार तुम्हें मालूम है यहाँ पे सबसे सस्ती चांदी की पायल कहाँ मिलेगी। वो लोग बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमें कहीं सुनहारे किसी के पास भी जाना नहीं पड़ा और हाल के हाल ये बिची भी गई। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास भी एक चांदी की पायल है, आप बताओ लोगे। तभी जतिन कहता है, तुम लोगों ने इस पायल को कितने में दे रहे हो। वो कहते हैं हम 4000 में दे रहे हैं। वो सोचते हैं तो बड़ी हैवी पायल है और सस्ते में मिल रही है। वो उनको 4000 तुरंत ही नगद देता है और जाके पायल ले आता है। वो पायल लाके अपनी पत्नी अनीता को देता है। अनीता बहुत खुश होती है। वो पायल पहनने ही जा रही होती है, लेकिन तभी वो घर के काम काज करने के चक्कर में भूल जाती है। वो पायल पहनने ही जा रही होती है, लेकिन बाहर डोर पे एक बेल बजती है, जिसकी वजह से उसे वो पायल वहीं रखनी पड़ती है और वो जाती है बाहर सबसे पहले डोर अटेंड करने। फिर वो घर के काम काजों में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद जब वो रात को वो पायल पहनती है तो फिर उसको अंदर से अजीब सा लगने लगता है और अपना शरीर भारी भारी लगने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग सोने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी जो जतिन होता है वो ये देखता है कि आज अनीता का बर्ताव थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा है। आज वो अजीब सा बर्ताव कर रही है और वो साथ साथ थोड़ी सी नवाबी भाषा भी बोल रही है और वो साथ साथ आज थोड़ी गुस्से में भी है। वो बोलता है कि मैंने आज तुम्हें पायल ला के दे तो दी, तो अब तुम किस बात में गुस्सा हो। अनीता को पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है, वो उसका गला पकड़ लेती है और उसको सीधा हवा में टांग देती है। वो कहता है कि इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर आई कहाँ से। जतिन ये सब देख के अचंभित हो जाता है और उसी समय अनीता जो होती है वो वहां पे बेहोश हो जाती है। जतिन अगली सुबह उन्हीं 4 लड़कों, डॉक्टर गुप्ता और अपने दोस्त आदित्य और उसकी बीवी मेघना, दोनों को अपने घर पे बुलाता है। वो उनको कल रात का पूरा किस्सा बताता है और वो कहता है अभी भी अनीता ऊपर बेहोश लेटी हुई है और उसको उठाने की मेरे में अब दम नहीं है। वो लोग जब ऊपर जाते हैं तब वो देखते हैं कि जो अनीता है वो अजीब सा बिहेव कर रही है। वो सामान फेंक रही है, चिल्ला रही है और दीवारों को खरोचे जा रही है। और वो लोग ये सब देख के बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाते हैं और वो लोगों को डर लगने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि अनीता दोबारा बेहोश हो गई है। जैसे उसके मुंह पे वो लोग पानी के छींटे डालते हैं, वो थोड़ा होश में आती है। वो कहती है मेरे को क्या हुआ था, मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और मेरा पूरा शरीर भारी हो गया है। वो कहते हैं अभी आप थोड़ी देर आराम कीजिए। उसको उठाते हैं, उसको पहले थोड़ा फ्रेशन अप करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको नींद का इंजेक्शन देके सुलाने भेज देते हैं। डॉक्टर गुप्ता नीचे आते हैं नींद का इंजेक्शन देके। तभी ये सब लोग नीचे बैठे होते हैं, चारों लड़के, आदित्य, मेघना, और तभी डॉक्टर गुप्ता नीचे आते हैं। वो बोलते हैं ये सिर्फ भूत प्रेत का ही साया है और कुछ नहीं है। वो कहता है आपने क्या इनको कुछ चीज इन्होंने पहनी है या इनका कहीं पैर पड़ गया या कहीं आप इन्हें लेकर गए हो। वो कहता है मैं इसको कहीं बहुत दिनों से लेकर नहीं गया हूँ। तभी वो बोलता है हाँ, मैंने इनको कुछ दिनों पहले इन लड़कों से लेके पायल जरूर पहनाई थी। वो कहता है वो क्या मैं पायल देख सकता हूँ। वो कहता है वो तो पहनी हुई है। बाहर से उन 4 लड़कों में से 3 लड़के अंदर बैठे होते हैं, एक लड़का बाहर गया होता है कुछ काम से। जैसे ही वो भागते हुए अंदर आता है, वो उन्हें बताता है कि मैंने अनीता भाभी जी को खिड़की से कूद के भागते हुए देखा है। वो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मैंने उन्हें खुद खिड़की से जंप मार के भागते हुए देखा है। जब वो लोग ऊपर जाके देखते हैं तो जतिन के साथ बाकी सभी वहां पे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अनीता नहीं थी। वो कहते हैं क्या तुमने उनका पीछा किया। वो कहता है मैंने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही मैं बहुत ज्यादा उनके पास पहुंचने लगा उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ पर।
वो कहते हैं कि इसका तो टोर ढूंढना ही पड़ेगा। वो लोग वहां से निकलते हैं। डॉक्टर गुप्ता की नजर में एक तांत्रिक भी था। जैसे ही वो वहां पर तांत्रिक बाबा आते हैं वो पूछता है हुआ क्या था, मेरे को स्टार्टिंग से बताओ। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ मेरे को पायल का ही लग रहा है, क्योंकि जिस दिन से वो पायल उसने पहनी है उस दिन से वो अजीब सा बिहेवियर करने लगी है। वो कहता है क्या मैं उस पायल को देख सकता हूँ? वो कहता है नहीं, आप पायल तो नहीं देख सकते। अगर वो कहते हैं कि अगर ये सब पायल के चक्कर में हुआ है तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहां पर ये पायल मिली थी। जतिन, आदित्य, मेघना, डॉक्टर गुप्ता, वो चारों लड़के उसी हवेली पे निकल जाते हैं। वो लोग जब उस हवेली पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी है जो वहां पर काम कर रहा होता है। वो बोलता है कि हमें अंदर आने दीजिए। वो कहता है कि नहीं नहीं, हम आपको अंदर आने नहीं दे सकते। वो कहता है, फिर वहां पर जतिन अपनी पूरी कंडीशन बताता है। वो कहता है ठीक है आप आ जाइए, लेकिन ये नवाब साहब की हवेली है तो एक बार आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो उन्हें नवाब साहब के पास लेकर जाता है। वहां का नवाब जो बहुत ही बूढ़ा लेकिन अय्याश आदमी था, और यहाँ तक कि आदित्य की बीवी मेघना को देखने के बाद उस पर लाइन मारना स्टार्ट कर देते। तभी आदित्य और जतिन उसको फटकारते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और वो कहता है सॉरी, मेरे को थोड़ी चढ़ गई थी इसलिए मैं थोड़ा होश में नहीं था। तभी आदित्य और जतिन कहते हैं आपने क्या इस लेडीज को कहीं देखा है? वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। और वो पूछते हैं आपने इस पायल को कहीं देखा है? जैसे उस पायल का जिक्र होता है वो उसकी फोटो देखते हैं। वो नवाब डर जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसी कुछ पायल वायल नहीं देखी। वो कहता है आप यहाँ आज रुक सकते हैं, आज रात बहुत हो गई है, उसके बाद आप कल सुबह यहाँ से निकल जाइए। फिर नवाब अपने नौकर से कहके उन लोगों को एक कमरे में भिजवा देता है। वो लोग वहां आराम से सो ही रहे होते हैं, तभी उनको रात को पायल खनकने की आवाजें आने लगती है। वो लोग एक रूम में जाके देखते हैं, वहां पर अनीता अलग तरीके का डांस कर रही होती है। वो लोग ये सब देख के डर जाते। अनीता के अंदर एक आत्मा आई हुई थी जो उस पायल की थी। जैसे उस आत्मा को देखते हैं वो सब लोग डर जाते। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मा कैसे आ सकती है, छोड़ दो मेरी बीवी को। तभी आत्मा कहती है कि पहले मेरी बात तो सुनो। वो उन्हें पूरी कहानी बताती है कि वो शुरू से कभी आत्मा नहीं थी ना, ये बहुत लाखों सालों से यहाँ पे बैठी हुई है। ये जो नवाब था सिर्फ ये अकेला नहीं था, इसका एक भाई भी था। मैं इसके भाई की बहू थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति मरा इसकी नीयत मुझ पे आ गई। ये शुरू से अय्याश किस्म का इंसान था तो हमेशा, लेकिन मैंने इसको अपने भाई की तरह ही देखा था। लेकिन मेरे को क्या मालूम था इसके अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है। ये मेरे पे हमेशा नीयत डाला करता था और मैं हमेशा छोड़ो छोड़ो कर बात टाल दिया करती। एक दिन इसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसको मना किया तो इसने रामलाल के साथ मिलकर मेरे को मारने की साजिश। मैं वहां से भगती हुई जा ही रही थी कि तभी मेरे पैर से ये पायल गिर के बाहर कहीं झाड़ियों में गिर गई। थोड़ी दूर तक भगने के बाद मेरा पाँव वहां पे मुड़ जाता है और मैं वहां गिर जाती। लेकिन इस ठाकुर ने मेरे पे जरा भी रहम नहीं खाया। इसने मेरी चोटी पकड़ी और मेरे को अंदर लाके गला घोट के मार डाला। जैसी मैं मरी इसके नौकर ने और इसने दोनों ने मिलकर मेरे को एक दीवार के अंदर चिनवा दिया। थोड़ी देर में नवाब भी वहां जाता है। नवाब कहता है कि औरत का दिमाग खराब हो गया, आप इसको यहाँ से ले जाइए, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। कहती है मैं अपना मानसिक संतुलन नहीं खो के बैठी। वो पीछे पड़ी हुई पेंटिंग पे से जैसे ही पर्दा हटाती है वो देखती है कि वहां पे सब लोग देखते हैं कि वहां पर उसकी पेंटिंग बनी हुई होती है। वो कहते हैं अनीता? तो कहते हैं अनीता नहीं, ये मेरी ही पेंटिंग थी जो कुछ सालों पहले बनाई गई थी। कहती है इस नवाब और इस रामलाल जो नौकर है, इन दोनों ने मिलकर मेरी लाश उस दीवार के पीछे दफन कर दी थी। आप चाहिए तो जाके उसको देख सकते। जतिन और आदित्य ये दोनों उन चारों लड़कों को ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ जाके दीवार तोड़ो। वो लोग जाते हैं और वहां पे पड़ी हुई भारी भरकम चीजों से दीवार तोड़ने लगते हैं। जब वो लोग दीवार हल्की हल्की तोड़ ही रहे होते हैं, वहां पर देखते हैं हल्का सा सीमेंट टूटता है और वहां पे पीछे एक लकड़ी का पैनल आ जाता है। जैसे उस पैनल को हटा के वो लोग देखते हैं उसके पीछे एक स्केलेटन होता है। तभी नवाब बोलता है क्या आप खुद ही सोचिए ये उसकी लाश कैसे हो सकती है। वो लोग जैसे उस कंकाल के पैरों में पायल देखते हैं तो उसकी एक पायल मिसिंग होती है और एक ही पायल पहनी होती है, और सेम पायल के डिजाइन की वजह से वो लोग पहचान लेते हैं कि ये जो नवाब था यही कातिल है। वो अनीता के अंदर होते हुए वहां दीवार से एक तलवार को उठाती है और लेकर सीधा नवाब के अंदर मार देती है, जिससे नवाब वहीं के वहीं मर जाता है। और जतिन वगैरह ये सब देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि ये चीज क्या हो। वहां पे रामलाल खड़ा होता है और रामलाल के हाथों में तलवार देने के बाद वो लोग कहते हैं कि रामलाल ने इसका कत्ल कर दिया। तो जतिन वहीं पर पुलिस को बुलाता है और ये सब चीजें बताता है। रामलाल को वहां कुछ दिनों बाद फांसी हो गई। लेकिन जो बाकी सब थे, इन सब लोगों की लाइफ हमेशा एक डर में घिरी रही कि क्या हो अगर हम इन आभूषणों को लें, क्या हो अगर ये आभूषण फिर से किसी और के निकल आए, क्या हो अगर फिर से हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो जाए। ये लोग बहुत ज्यादा उस दिन से डरने लगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सावधान रहें, सतर्क रहें।